कि वो जो है मिलिट्री चला रही है, सब कुछ उन्हीं के कहने पर होता है। जब तक इमरान खान उनकी बात मानते रहे तो वो सत्ता में रहे, जब उन्होंने बात मानना बंद कर दिया तो फिर ये दूसरी पार्टी आ गई। और जहां तक नवाज शरीफ के ऊपर में जो भ्रष्टाचार का आरोप है, उसमें तो बहुत बहुत ही सख्त आरोप है उनके पास। पनामा लीक में ये सब कुछ हुआ 2017 के अंदर में। और उस समय जो है वो उनके केस चले उनके ऊपर में, जिससे कि और वहां पे जो चेयरमैन रहते हुए उन्होंने 10,000 दराम लेते थे वो, और वो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी बेटी, उनके परिवार सभी जो है वो उसमें पूरी तरह से करप्शन में लिप्त हैं, और ये उनके अगेंस्ट में हुआ है। और यही कारण है कि 2024 में जब वो यहाँ पर आए थे तो वो तैयारी कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर वो बने। तो उनके अगेंस्ट में ये सारे जितने केसेस थे, इस वजह से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं। और अगर वो किसी अपोजिशन के टाइम में यहाँ पे आते तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता। लेकिन इनको कुछ सीख नहीं मिलती पहले से भी। अभी जो इनके ऊपर जो नया अभी जो केस डाला है, ये कामरान है शायद है, उन्होंने ये डाला है कि जो अपना जो वहाँ की मरियम नवाज हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की, वो दुरुपयोग कर रही हैं अपने फंड्स का, वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपने और अपने फादर के लिए। तो दोनों का वो ये केस है। उसके साथ में जो वहाँ का चीफ सेक्रेटरी है वो भी पार्टी है, कोर्ट ने उसको भी पार्टी बनाया है। तो ये इस तरह से जो है करप्शन का तो पूरा कोई केस है इसमें। तो कोई कितना ही ये चाहे डॉक्टर साहब भी मना करते रहे, लेकिन वो है तो है। जी। अब बात यहाँ आती है कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है। अब देखिए यहाँ पे कितनी जो है टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट का गढ़ है यहाँ, टेररिस्ट हैं, और उसके बाद भी अभी कभी हमास को बुलाते हैं अपना पीओके में, और सब तरह की ये बातें जो चल रही हैं, तो बुरी हालत है। और आर्मी बहुत कमजोर है इस समय। और यहाँ डोनाल्ड और ट्रंप की तारीफ का हवाला दे रहे हैं, तो ये तो एक तरह से और एक्सपोज होना हुआ कि भाई आपके यहाँ वो टेररिस्ट था। आपने एक पकड़ के दिखा दिया कि साहब देखिए हम पकड़ के हवाले कर रहे हैं, लेकिन आपके था तो आप ही के यहाँ ना, तो पाया आपके यहाँ ही जाता है। ये तो जनरल साहब और इसे एक्सपोज करने वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल, जो टेररिस्ट इनके यहीं पाया गया है, इनके यहीं पे रहते हैं सारे टेररिस्ट। और जो अभी तो आप देखिए हालात कितने खराब हैं इनके, जो हालात खराब हैं उसके लिए जो $1 बिलियन लोन इनको मिलना था वहां से आईएमएफ से, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो इनके इकोनॉमी सारी गई हुई है। तो बस सिर्फ मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो तख्ता पलट की बात है, अभी जब बिना तख्ता पलट करे ही पीछे से सब कुछ चला रही है यहाँ आर्मी, अब वो इतना ब्लेम कैसे लेगी? इतने बुरे हालात को अपने कंधों पे क्यों लेगी? वो तो जो पीछे से चला रही है, तो तख्ता पलट करके तो सारा जो है उनके ऊपर ही ब्लेम आ जाएगा। अभी जो सारा जो है जो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर हो रहा है। जिस दिन जो है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मानेगी तो बिल्कुल ये एक तरफ हो जाएंगे, और वो तख्ता पलट हो गया। उसमें इनके पास है ही क्या? कुछ भी नहीं है। सारा कंट्रोल तो अभी भी आर्मी के पास है। तो ये तख्ता पलट ही समझिए। जो सब कुछ कंट्रोल चीजें चल रही हैं वो आर्मी की तरफ से ही चल रही हैं। और जब तक ये अपने इनके जो काम कर रहे हैं, एक मुखौटा है ये इंटरनेशनल या दूसरों को दिखाने के लिए। जी। और जिस दिन ये मुखौटा मने करने लग जाएगा जो इनकी गवर्नमेंट है या जितने भी, उस दिन इनको कहेंगे ये आप एक तो तरफ हो ये जाइए या मुखौटा, इनको अंदर नहीं कर नहीं, आपको देंगे। लगता है कि विपक्षी पार्टी की तरफ से जो भी मुकदमा दायर करने की अपील की गई है, जो भी मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके पीछे इसी तरह की कोई अदृश्य ताकत नहीं है? जी जनरल मेरे से साहब। पूछ रहे हैं? जी। जी। कोई अदृश्य ताकत तो है जो आप कह हाँ रहे हैं कि अदृश्य जो रूल ताकत कर तो रहा है। है। अदृश्य ताकत तो बिल्कुल है, और वो अदृश्य ताकत काम करेगी भी, क्योंकि वहां पे इसी तरह का होता है। और इसमें जो अगर इस तरह के मुकदमे हो रहे हैं तो उसमें सेना का होगा। धीरे धीरे सेना ये प्रूव करना चाह रही है कि करप्शन ज्यादा हो रहे हैं और जो है ये नाकाम है। वो अपने अपने हाथ में का वो ले लेगी, तख्ता पलट करके अपने शासन अपने हाथ में ले लेगी। तो ठीक है। इसमें ये तो ग्राउंड बना रहे हैं, ग्राउंड बनते ही हो मतलब ये जाएगा। ग्राउंड वही तख्ता पलट का ही बनाया जा रहा है, लेकिन अक्सर अरविंद जी, देखा गया है कि पाकिस्तान में जब भी तख्ता पलट होता है या जो भी शासन होता है, उसके पीछे डीप स्टेट की भी भूमिका बड़ी होती है, खासतौर पर अमेरिका में। तो यहाँ आपको लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ये सारी परिस्थितियां बदल रही हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल सुमित साहब, ये तो तय है कि ये जो तख्ता पलट होता है उसमें जो महाशक्तियों का जो पैसा लगता है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि लोगों को खरीदने में है, जिसमें जुडिशरी से लेकर जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं और उन इंस्टीट्यूशंस को जो चलाने वाले लोग हैं उनको खरीदने के लिए पैसा लगता है, और वो सारा पैसा जो बड़ी ताकतें हैं वहां से आता है।
अब मैं मीर साहब और खान साहब की एक बात को मैं बहुत ही गौर से सुन रहा था, और मैं उनसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में अगर गुर्बत है तो इसकी वजह को आप थोड़ा ध्यान से समझें। अगर आप अपना एक जो बजट का बहुत लंबा जो पैसा है, काफी बड़ा हिस्सा है, वो भारत से लड़ने में, टेररिस्ट फंडिंग में और इधर उधर अगर जाया करेंगे, तो आप बताइए कि आप विकास कैसे करेंगे? संभव ही नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्थिरता होनी चाहिए। जब तक एकदम स्टेबिलिटी नहीं होगी गवर्नमेंट में, तब तक वो अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में ही लगे रहेंगे। तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे होगी? ये भी